जिस तरह से हम लोगों ने अभी तक हाइड्रोडायनेमिकली डेवलपिंग रीजन का बात किया था, अब हम लोग बात करते हैं थर्मल बाउंड्री लेयर का। ठीक, हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर पढ़ चुके हैं हम लोग अच्छे से, थर्मल बाउंड्री लेयर अब पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग ने मीन टेम्परेचर का फंडा देखा था, मीन टेम्परेचर, एवरेज वेलोसिटी, बल्क मीन टेम्परेचर। यहाँ पर क्या होता है कि जब थर्मल बाउंड्री लेयर का हम बात करते हैं तो सरफेस पे जो है टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। ठीक, जैसे हम लोग कुछ देर पहले की हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर का जब बात कर रहे थे तो वहाँ पर हम क्या देख रहे थे कि मेरा जो है एक बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होता था कुछ इस तरह से, और इस रीजन को कहते थे हम लोग डेवलपिंग रीजन, और इधर वाले पोर्शन को कहते थे डेवलप्ड रीजन। अब यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का प्रोफाइल बनेगा। ये रीजन हो रहा डेवलप रीजन, बस वहाँ हाइड्रोडायनेमिकली डेवलपिंग रीजन कहते थे, यहाँ थर्मली डेवलपिंग रीजन कहेंगे, और ये लेंथ को कहेंगे थर्मल एंट्रेंस लेंथ। ठीक है, और इस लेंथ को क्या है, यहाँ पे कोई लेंथ नहीं होता है, इस रीजन को क्या करेंगे, थर्मली डेवलप्ड रीजन। तो यहाँ पे प्रोफाइल बस जो है वो चेंज होगा। ठीक है, सरफेस पे वहाँ ज़ीरो होता था, यहाँ मैक्सिमम होगा, फिर धीरे धीरे घटेगा। ठीक है, और अंदर आके ये कांस्टेंट हो जाएगा ऑलमोस्ट, इसके अंदर ये चेंज नहीं होगा, फिर बढ़ना चालू होगा और सरफेस पे जाके मैक्सिमम होगा। कुछ इस तरह का प्रोफाइल मेरे को देखने को मिलता है। और थर्मली डेवलप्ड रीजन में भी मेरा प्रोफाइल ना कुछ इसी तरह का प्रोफाइल हमें देखने को मिलेगा थर्मली डेवलप्ड रीजन। ये थर्मल एंट्रेंस लेंथ है, ये थर्मली डेवलपिंग रीजन है, थर्मल डेवलप्ड रीजन है। यहाँ से टेम्परेचर, मीन टेम्परेचर से ये अंदर आ रहा है। ठीक है, पाइप है। ठीक, अब इसके बाद क्या है इसमें कि ये सेंटर लाइन है, इससे अगर हम आर डिस्टेंस पर एक्स में मूव करते थे हाइड्रोडायनेमिकली डेवलपिंग रीजन में, हम क्या देखते थे कि मेरा जो वेलोसिटी वेक्टर था वो इंक्रीज होता था डेवलपिंग रीजन पर। डेवलप्ड रीजन में जब जाते थे तो क्या होता था, वो कांस्टेंट हो जाता था। कहने का मतलब ये है डेल यू बाई डेल एक्स एट आर एट अ पर्टिकुलर आर इज़ नॉट ज़ीरो। यहाँ पे डेल यू बाई डेल एक्स एट अ पर्टिकुलर आर इज़ ज़ीरो। ठीक है, पर थर्मल फ्लो में, थर्मल बाउंड्री लेयर के केस में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे भी ये नॉन ज़ीरो होगा, यहाँ पे भी ये नॉन ज़ीरो होगा। मतलब जब हम आर पे गए और एक्स में मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यहाँ पे भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर के केस में क्या होता था, यहाँ पे ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता था। आर पे जाते थे और एक्स में मूव करते थे तो वेलोसिटी जो है कांस्टेंट हो जाता था, पर यहाँ पर टेम्परेचर के साथ ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो फिर अंतर क्या है थर्मली डेवलपिंग रीजन और थर्मली डेवलप्ड रीजन। भले ही यहाँ टी जो है एक्स के साथ चेंज कर रहा है, पर एक टर्म एडिशनल टर्म है टी स्टार, वो एक्स के साथ चेंज नहीं होगा। ठीक है, टी स्टार। अब ये टी स्टार क्या है, टी स्टार है, ठीक है, टी एस एक्स माइनस का टी आर कॉमा एक्स डिवाइडेड बाई टी एस एक्स माइनस का टी एम एक्स। ठीक, ये चीज़ चेंज नहीं होने वाला है। और जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन, सॉरी यहाँ क्या लिख दिया, हाँ एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स के साथ कर रहे हैं एट अ पर्टिकुलर आर और वो ज़ीरो के बराबर नहीं आ रहा, तो मतलब ये जो वेरिएबल है इट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, अगर कोई फंक्शन है z इज इक्वल टू 2y और y यहाँ पर x का फंक्शन नहीं है, ठीक है, तो इसको हम किसी सेकेंडरी वेरिएबल यानी किसी आर्बिट्रेरी वेरिएबल r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये भी तो फंक्शन ऑफ x नहीं आएगा। z जब x का फंक्शन नहीं है तो z को अगर हम r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो भी तो x का फंक्शन नहीं होगा। अगर t स्टार मेरा x का फंक्शन नहीं है तो t स्टार का r के रिस्पेक्ट में जो डिफ्रेंशिएशन करके जो टर्म आएगा वो भी तो x का फंक्शन नहीं होगा। यहाँ देखो ना z इज इक्वल टू 2y, z अगर मेरा x का फंक्शन नहीं है
ठीक है। तो z का डिफरेंशिएशन z इज इक्वल टू 2y है, तो z का डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये भी फंक्शन ऑफ x नहीं होगा। तो उसी लॉजिक से यहाँ पे डेल टी स्टार बाई अगर हम x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, सॉरी x बोल रहे हैं, एक आर्बिट्रेरी वेरिएबल r, ठीक है, r वही है जो सेंटर लाइन से हम लोग लिए थे, इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो ये भी x का फंक्शन नहीं होगा। ठीक, अब इसको हम r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो ये टर्म तो कांस्टेंट होगा, ये बाहर निकल जाएगा, 1/ts माइनस का टी एम बचता है, ये भी r का फंक्शन है नहीं, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये कांस्टेंट था, ठीक है, इसको हम बाहर फेंक दिए, ये टर्म कांस्टेंट, ये r का फंक्शन नहीं ना दिख रहा है ये कहीं, तो इसे हम बाहर निकाल दिए। अब जब ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो, माइनस का क्या हो जाएगा, डेल टी बाई डेल आर। तो अल्टीमेटली जो हमें रिजल्ट क्या मिला यहाँ से, माइनस का डेल टी बाई डेल आर टी एस माइनस का टी एम इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स। अब इससे क्या हम करना क्या चाह रहे हैं, मतलब करना ये चाह रहे हैं, अभी थोड़े देर में पता चलेगा, ठीक है। यहाँ क्या आया रिजल्ट हमारा, माइनस का डेल टी बाई डेल आर एट टी एस माइनस टी एम, ठीक है, एट आर इज इक्वल्स टू माइनस का डेल टी बाई डेल एक्स एट आर, ठीक है, टी एस माइनस टी एम इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स। अच्छा, आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर रख देते हैं, मतलब यहाँ पर सेंटर लाइन से एकदम टॉप या बॉटम का बात कर रहा है, ठीक है, आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, क्योंकि आर तो फिक्स था ना, तो आर तो हम कुछ भी रख सकते हैं, नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स। अब हम क्या किए कि जो मेरा फ्लूइड फ्लो हो रहा था उसमें हमने क्या किया कि मीन टेम्परेचर जो है वो एक्स के साथ वेरी कर रहा है, तो यहाँ पर मीन टेम्परेचर अगर टी एम है तो छोटे से लेंथ ये एक्स पे है, ठीक है, तो एक्स के साथ अगर हम डी एक्स के साथ आगे बढ़े डी एक्स लेंथ पे, तो अगर यहाँ मीन टेम्परेचर टी एम है तो यहाँ पर मीन टेम्परेचर क्या होगा, टी एम प्लस का डी टी एम, छोटा सा, मीन टेम्परेचर इज़ वेरिंग विद एक्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मीन टेम्परेचर टी एम है तो यहाँ पे मीन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टी एम प्लस टी टी एम। अब जरा हम यहाँ एनर्जी बैलेंस अगर परफॉर्म करें, ठीक है, तो जो हीट इस पोर्शन को अगर हम बात करें बॉटम मोस्ट पोजीशन का, जो हीट पाइप के सरफेस से हीट जो है फ्लूइड को मिल रहा है, देखो पाइप का सरफेस का पार्टिकल ये है, ठीक, फ्लूइड का पार्टिकल ये जो हीट मिल रहा है ये वाया कंडक्शन मिल रहा है, फिर ये जो फ्लूइड का पार्टिकल है ये हीट जो है अपने फ्लूइड वाले एडजेसेंट पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र कर दे रहा है वाया कन्वेक्शन, ठीक है। और ये जो सरफेस का टेम्परेचर ये कितना मेंटेन है, टी एस है, ठीक है, ये एक्स पे जा करके ये जो एलिमेंट लिए हैं जहाँ से फ्लूइड फ्लो कर रहा है इसका टेम्परेचर टी एम है, ठीक है, छोटा सा चेंज हुआ तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंस है टी एस माइनस टी एम, तो एच एक्स इंटू टी एस माइनस टी एम, ये तो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है, और वो किसके बराबर होगा, जो यहाँ पे कंडक्शन के बराबर हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब माइनस का के एफ इंटू डी टी बाई माइनस माइनस, अब माइनस रखेंगे, ठीक है, डी टी बाई डी आर एट आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, ठीक। अब ये टर्म को जरा देखो, ठीक, ये टर्म जो है माइनस डेल टी बाई माइनस का डेल टी बाई सॉरी हाँ माइनस का डेल टी बाई डेल आर एट आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, ठीक है। इस बॉटम पॉइंट का अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर रखना पड़ेगा, ये टर्म मेरा क्या होगा, एक्स का फंक्शन नहीं होगा, इधर इसको इस साइड शिफ्ट कर दो, ये टर्म भी मेरा क्या होगा, एक्स का फंक्शन नहीं होगा, तो यहाँ से मेरा रिजल्ट क्या मिल रहा है, ये जो एच है
ये जो एच एक्स जो हम लोग लिखते थे लोकल कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, ये भी एक्स का फंक्शन नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन। इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा था कि प्रूव डैट इन थर्मली डेवलप्ड रीजन द एवरेज द हीट ट्रांसफ़र कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये प्रूव करने बोला था। हालांकि अब हमको सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करना है, ठीक है, कि एच एक्स जो फंक्शन है एक्स नहीं। इन कौन सा रीजन में? थर्मली डेवलप्ड रीजन। तो इसका प्लॉट कैसा बनता है वो भी देखना है आपको। थर्मली डेवलपिंग रीजन में ये एच जो है डिक्रीज हो रहा है, और जब डेवलप्ड रीजन का बात आ जा रहा है तो ये कांस्टेंट हो जा रहा है। तो अब समझ में आ रहा है डेवलपिंग रीजन और डेवलप्ड रीजन में क्या डिफरेंस है। डेवलपिंग रीजन और डेवलप्ड रीजन में कुछ लोग बोलेंगे कि वहाँ पे भी टेम्परेचर एक्स के साथ चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। तो फ़र्क क्या है? पहला फ़र्क तो ये है कि डेल टी बाई डेल एक्स एट अ पर्टिकुलर आर वो ज़ीरो नहीं होगा। एट अ पर्टिकुलर आर ये टर्म जो है ज़ीरो नहीं हो रहा है, ठीक है। पर हम यहाँ टी के जगह टी स्टार से रिप्लेस कर दें तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक। दूसरा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे डेवलपिंग रीजन और डेवलप्ड रीजन में, डेवलप्ड रीजन में एच एक्स जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, पर डेवलपिंग रीजन में एच जो है डिक्रीज होता है।